विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम। हे हंस चेतन जी, सरवर जो कुछ है सरवर इस शरीर में है। जैसे सरोवर में और पानी रहता है, ठीक इसी प्रकार से ये तन रूपी भी सरोवर है। इसलिए इसमें सरवर है, पूरे विश्व का जो भी है सब है इसमें। क्योंकि ये शरीर और पृथ्वी जलवायु अग्नि से बना हुआ है, आकाश पोल खगोल में ये गढ़ा गया है। इसको बनाने वाला ये चेतन जीव है, ये अजर अमर अखंड और नित्य स्वयं स्वरूप अविनाशी है। तो हंसा सर्व शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मुंह से ही हो रमैया राम। और तू जागृत रूपी है, तो अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। लेकिन पार ज्ञान के बिना, अपने आप ज्ञान के बिना तो बहुत भूल में फंस गया है। तो जागत चोर घर मुंह से ही हो रमैया राम, जगते जगते तेरे धन को और चोर मुंह से ले जाते, माने चुरा ले जाते। इधर माया भी गुरबा लोग विवेक विचार का हरण कर लेते हैं, और इधर विषय पुरुष और विषय स्त्रियां तेरे को भरमा देती, मान शरबत मान हरण कर लेती है। तो जागत चोर घर मुंह से ही हो रमैया राम, जगते जगते तेरे धन को माल को और चोर ले जाते हैं। एक तरफ विषय वासना में फंसा करके लूट लेते हैं, और एक तरफ भ्रम का उपदेश दे करके लूट लेते हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे हंसा, हे जीव, तेरा सरवर शरीर में है। हे रमैया, तू सब में रमा है, ताते तेरे बिना कोई देह खाली नहीं, और देह छोड़ के तेरी स्थिति हो सकती नहीं। जो भी स्थिति होगी इस देह में ही होगी, चाहे बद्ध स्थिति हो चाहे मुक्त स्थिति हो। बधेगा तभी इस शरीर के ही कर्मों से बधेगा, और छूटेगा तो यहीं पर अध्यास छोड़ने से तू छूटेगा। और कोई उपाय सारे संसार में छूटने का है ही नहीं। तो उपाधि तेरे पीछे लगती है और बहुत बुरी लगती है। अरे तू जागृत रूप चेतन होके चोर तेरा धन लूटते हैं। चोर कहिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, पंच विषय, स्त्री, पुत्र और गुरबा लोग, ये संपूर्ण चोर तेरा घर लूट लेते हैं, हरते हैं, गाफिल करते हैं। तू तो इन चोरन में रम गया, अपने आप को भूल गया। तुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन चोर है और कौन साहू है, कौन सज्जन है कौन दुर्जन है, तुझे पता ही नहीं चलता। तो जागत चोर घर मुंह से हो रमैया राम, कहते हे राम, तेरी स्थिति कैसे होगी? तू चोरन में सोए रहा है,
अब इन चोरों का और तू साथ छोड़। ये भरम में फंसाने वाले, धोखे में फंसाने वाले, जड़ाध्यास में लगाने वाले, विषय वासना में तुलाने वाले, ये सब चोर हैं। इन चोरों का साथ छोड़। मार काट करवाने वाले, मठ मंदिर बनवाने वाले, है ना, बलि चढ़वाने वाले, काटने मारने वाले, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, हलाल करने वाले, ये सब के सब चोर हैं। ये तेरे लिए बंधन है। ये 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, तौरेत, इंजील, जबूर, फुरकान, कुरान, जितने भी ये हैं ग्रंथ, ये तेरे लिए महाबंधन बन गए। ये थोड़ा बड़ा बंधन नहीं है, बहुत बड़ा बंधन है। जात वर्ण का बंधन, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य, मैं शूद्र, ये 4 वर्णों का बंधन, ये बहुत बड़ा बंधन है, विशेष बंधन है। जो इस सभी प्रकार के बंधनों से छूट जाए वो संत है, वो साधु है, वो त्यागी है, वो बैरागी है, वो ही सच्चा भक्त है। जो बंधनों से न छूट पावे, बंधनों में ही मौज लेता रहे, बंधनों में लगा रहे, तो उसकी स्थिति कोई काम की नहीं, बिगड़ जाएगी। जो जागल सो भागल हो रमैया राम। सदगुरुदेव जी पुकारते कहते हैं कि जो जग जाता है वो भाग जाता है, इस बंधन में रहता नहीं। यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और उसको पारक ज्ञान हो गया तो वो उस मानंदी से निकल जाएगा, रहेगा नहीं। और क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और पारक ज्ञान हो गया तो वो भी उस बंधन को तोड़ करके निकल जाएगा। वैश्य कुल में जन्म लिया और पारक ज्ञान हुआ तो वो भी तोड़ के निकल जाएगा। और शूद्र कुल में जन्म हुआ और पारक ज्ञान हो गया तो वो भी तोड़ के निकल जाएगा। तो चारों की स्थिति बराबर रहेगी, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों की एक हो जाएगी और सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे, भाव करेंगे और एकदम निर्मल हृदय हो जाएगा। और जब तक ये मानंदी छाई रहेगी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की, तब तक एक स्थिति नहीं हो सकती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि जो जागल सो भागल हो रमैया राम। इसमें स्त्री पुरुष का कोई लेना देना नहीं, चाहे स्त्री घट हो चाहे पुरुष घट हो। जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जो जाग जाएगा वो विषय वासना, भ्रम, भूल, कल्पना से भाग जाएगा, अलग हो जाएगा। भागने का मतलब अलग हो जाएगा। उसकी सभी प्रकार की ये मानंदी झूठी मिट जाएगी, है ना, विषयों का लक्ष्य उसका मिट जाएगा। जो जागल सो भागल हो रमैया राम। हे रमैया राम चेतन जी, तू अपने आप को अनादिकाल से भूला हुआ है और बार बार शरीर को धरता है, छोड़ता है, मनुष्य जन्म में भी आता है, लेकिन अपने आप का कोई यत्न नहीं कर पाता है। इसलिए तू सोता ही रह जाता है और जब लक्ष्य देता है तो तुरंत जगता है। लक्ष्य देते ही यदि ज्ञान बोध विचार की तरफ लक्ष्य देगा तो तुरंत जग जाएगा। जो जागरूक रूपी तो है ही, पर्दा है, पर्दा थोड़ा हटाना पड़ता है बस। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोई हो रमैया राम। और जो सोते रह जाते हैं वो अपने रास्ता को भिगो देते हैं, वो बिल्कुल रास्ता को भूल जाते हैं, सोते रहते हैं, बड़े मौज में सोते हैं, बड़े हाथ में हाथ जैसे मित्र जब चलते हैं, बड़े प्रेम में सोते हैं, एक दूसरे के बगल में हाथ डाल के चलते हैं, खूब घूमते हैं, हाथ पकड़ के झूम झूम के चलते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए। सोवत गैल बिगोई हो रमैया राम। और इधर स्त्री पुरुष दोनों विषय वासनाओं की नींद में और सोते रहते हैं, भ्रम में डूबे रहते हैं, विषयों की वासना में वो सब कुछ कल्याण उसी को समझते हैं। तो सोवत गैल बिगोई हो रमैया राम। और इधर पत्थरों की पूजा में खूब आरती कर रहे हैं, खूब अगरबत्तियां जला रहे हैं, खूब शंख बजा रहे हैं, इतने सो रहे हैं कि जगाने से जगते ही नहीं, वो सोते रह गए बेचारे। सोवत गैल बिगोई हो रमैया राम। और इधर इस ब्रह्म परमात्मा को खोज रहे हैं, खूब तड़प रहे हैं, नंग धर्म ढूंढ रहे हैं, 84 धुन तप रहे हैं। और साधु सन्यासी ज्ञान बोध विचार की बात बताते हैं, पार की सदगुरुदेव
ज्ञान बुद्ध की बात बताते हैं तो कोई मानने को तैयार नहीं होते। तो जो जागल सो भागल हो रमैया राम, और सोबत गैल भिगोए हो रमैया राम, और गैल को भिगो रहे हैं। और जो कोई जागा चोरन को परख लिया, सो सभी चोरन से भागा और पारक भूमिका पर आए बैठा। जहाँ किसी चोर का दाव लगे नहीं, उसी को पारक भूमिका कहते हैं। और जो इन चोरन के मोह से इनमें गाफिल ना हो, उसे ही पारक भूमिका कहते हैं। और जो चोरन के चक्कर में फंस गया, वो कभी पारकी नहीं हो सकता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर भक्ति नहीं होगी, भाव नहीं होगा, और तब तक हम भूल में ही रहेंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि भाव जिसके अंदर खोटे हैं, विचार जिसके गंदे हैं, उसके हृदय में बोध विचार कभी ठहरता नहीं। उसके हृदय में सत्य न्याय निर्णय की बात ठहरते नहीं। भटक मुआ जैसे बन के रोज, जिस प्रकार से वन में जंगल में रोज रोज कहते हैं नील गाय दौड़ती रहती है, भटकती रहती है, दौड़ती रहती है, भटकती रहती है, और उसी भटकन में और उसके प्राण चले जाते हैं। इसी प्रकार से संसार में भ्रमभूल कल्पना में और विषय वासना में ये सारा संसार भूला हुआ है। और जब तक इस भ्रम में हम लगे रहेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, और तब तक धोखे में और सारा समय चला जाएगा। तो बंदी छोड़ सदगुरुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो जागल सो भागल हो रमैयारा, जो जग गया वो भाग जाता है। वो कभी भी विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में नहीं रहता, और संत गुरुजनों की सेवा करता है, और उसका अंतःकरण पवित्र होता है। और जो साधु होकर के संसार से भी भाग गया और संत गुरुजनों से भी भाग गया, तो वो लील गाय की तरह भटकता रहता है, उसका कहीं दुनिया में ठिकाना नहीं लगता। जिस प्रकार से कहते हैं कि जैसे आवारा जो आदमी होता है, आवारा कोई लड़की होती है, कोई औरत होती है, उनके चरित्र बिगड़ जाते हैं, उनका जीवन खराब हो जाता है, और फिर जो भी उनको देखता है अच्छी नजर से कोई नहीं देखता है। इसी प्रकार से इस संसार में जिसका जीवन बिगड़ गया, जिसके आचरण बिगड़ गए, जिसका मन गंदा हो गया, और जिसके अंदर में साधना नहीं रही, त्याग वैराग से जो गिर गया, फिर उसका कोई ठिकाना नहीं लगता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं, और जो इन चोरन के मोह से इनमें गाफिल भया, तो चाहे ज्ञानी हो और चाहे वैरागी हो, ज्ञानी का ज्ञान और वैरागी का वैराग कोई काम में नहीं आता है। ध्यानी का ध्यान, तपस्वी का तप कोई काम में नहीं आता है ना, और उसका बोलना भी किसी काम का नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि कुकर सम भूकत फिरे और सुनी सुनाई बात। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी ग्रंथों को रट लेते हैं और रट करके ऊंचे मंच में बैठ के बोल देते हैं, उसके बाद में भी जो ज्ञान बोले उसको पूछो तो उनको कुछ पता नहीं है, उन्हें मालूम नहीं कि हम क्या बोले थे, क्या था। तो वो तो रट लिए, जो विद्या तो पढ़े हुए हैं, 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़े हुए हैं, और काशी मथुरा हरिद्वार में और जाकर के खूब घूमते रहते हैं। इसलिए सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि उनकी स्थिति तो रहती नहीं, उनके विचार भी शुद्ध नहीं रहते हैं, उनका मन भी शुद्ध नहीं रहता है, और उनके वचन भी कोई काम के नहीं रहते हैं। बोलते तो खूब हैं और रट रट के बोलते रहते हैं। 4 फलों को रट लेते हैं, 4 मुक्तियों को रट लेते हैं, 4 वेदों को रट लेते हैं और खूब बोलते हैं, और लेकिन वो कर्म वही मोह ममता आसक्ति के, घर गृहस्थी के वही कर्म करते रहते हैं। तो इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमारे मन में और ये विकार छाए रहेंगे, जब तक हमारे मन में गंदगी छाई रहेगी, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं हो सकता है। तो सब लूटा गया और 84 योनि में गर्भवास में कैद भया।
लुट गया, कैद हो गया, इस 84 अंगुल के शरीर में फंस गया। तो देखो इन चोरों के लक्षण के मोहित करके बांध लेते हैं। ज्ञान बुद्धि विवेक विचार साझ धैर्य प्रताप संपूर्ण हर लेते हैं और फिर 84 लक्ष्य होने यही अंधेरी कोठरी सामने जीव को कैद करते हैं। अंधेरी कोठरी है ये 4 वेद 7 18 पुराणों का जो ज्ञान है जो अंधेरी कोठरी है। और जो विषय वासना में फंस करके मोहमता आसक्ति में फंस करके भूले रहते हैं ये भी अंधेरी कोठरी है। और फिर इन दोनों में और भूल करके माँ के गर्भ में जाकर के लटक जाते हैं वो भी महा अंधेरी कोठरी है। इन्हीं कोठरियों में घूमते रहते हैं और अपने हृदय में उजाला नहीं कर पाते। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जब तक उपरांत नहीं होंगे, जब तक कैद में ही फंसे रहेंगे तब तक छूटना नहीं है। बाहर आता है तो फिर भी सब मोहित करके जो कछु कमाई किया और सो लूट के और कैद करते हैं। ताते सोया भिगोया लुट गया फंस गया और नेत्र विवेक विचार रूपी नेत्र तो खुले ही नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानियों विद्वानों जब तक आप लोगों के विवेक रूपी नेत्र नहीं खुलेंगे और तब तक आप लोग भटकते रहे हुए। भटकन बहुत है संसार में, अटकाने भटकाने लटकाने वाले जगह जगह पर बैठे हुए हैं। और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी कम नहीं है अटकाने भटकाने लटकाने में, सब ये लटका लेते हैं। शेख सैयद मुगल पठान ये अटकाते भटकाते लटकाते हैं। जो इनके चक्कर से बच गया, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के चक्कर से बचा और जो शेख सैयद मुगल पठान के चक्कर से बचा, जो जोगी जंगम से दरवेश ब्राह्मण सन्यासियों के चक्कर से बचा और जो त्यागी बैरागी संतों के पसंद में आया उनकी शरण में आया वो ही बचेगा। और नहीं तो ये सब इसी में भरम करके बार बार गर्भवास में और अंध कोठरी में ही फंसे रहेंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो और भरम भूल कल्पना को अपने अंदर से त्यागो और इन चोरन के चक्कर से बच जाओ। आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। आज बसेरा बहुत नजदीक है और आज यदि बोध विचार में आकर के पार ज्ञान को यदि जान लिए पार की संतों के द्वारा तो आपका सारा बंधन छूट जाएगा। काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, यदि पार की संतों की बात नहीं माने और जड़ चेतन का ज्ञान यदि आपको नहीं हुआ तो आपकी वृत्ति बहुत दूर जे लगा देंगे मायावी गुरु लोग और जो विषय पुरुष विषय वासना में लगा देंगे। तो काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, बहुत दूर हो जाएगा। जंगल में जा करके जान किस खाने में जाकर के वासना पटकेगी और किस जलाशय में जाकर के मगरमच्छ ये मछलियों इसमें मेढक इन क्या बन करके क्या नाग बन करके और कहाँ कहाँ भटकोगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज इस अटकन भटकन को दूर करो और जब तक ये अटकन भटकन दूर नहीं होगी तब तक आप बुरे ही रहोगे। क्योंकि आज मानुष तन में हो तो तुम सत्संग में विचार करके देखो, तुम्हारा पद नजदीक और काल दूर हो जाएगा। बिल्कुल काल के चक्कर में आप नहीं आओगे, फिर दूसरी योनि में जाओगे तब तुम्हारा पद बड़ी दूर हो जाएगा। हे रमैया तू सब में क्या रम रहा है, तू तो सबसे अलग है, तू अजर अमर अखंड है, सब जग दुख रूप है। ताको परख के छोड़ और जब तक तू परख नहीं करेगा, जब तक नहीं परखेगा और परख कर जब तक नहीं छोड़ेगा और तब तक कितने भी बात बनाता रहे, कितना भी बोलता है, कुछ भी करता रहे और ये बिल्कुल ये मनुष्य जीवन तेरे काम में आएगा ही नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी धर्म को दूर करें और विषय वासना को त्यागें, पार की संतों की शरण में लगें, त्यागी बैरागी संत गुरुजनों की संगत करें
और उनके बोध विचार को अपने अंदर उतारें, तब हमारा जीवन धन्य और कल्याण होगा। नहीं और उपाय से कुछ होने वाला नहीं है। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।